दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरों में सितारों को देखकर ये सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं कब तक रहूँगा और क्या मैं कभी हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता हूँ? ये सवाल नया नहीं, ये सवाल जितना पुराना है इंसान खुद भी उतना ही पुराना है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक कोई मुकम्मल तौर पर नहीं दे सका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्त, रूह, साइंस, फलसफा और हकीकत के पर्दे उठाएंगे और मालूम करेंगे कि इंसान हमेशा जिंदा कैसे रह सकता है। इस राज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों, हज़ारों साल कबल फिरौन ने अपने मुर्दा जिस्म को महफूज रखने के लिए एहराम मिस्र बनवाए। यूनानियों ने हमेशा जिंदा रहने के लिए अफसाने गढ़े, हेराक्लेस, गॉड्स और देवताओं की शक्ल में। चीन के बादशाह किंग शिंगहुंग ने हमेशा जिंदा रहने की दवा बनाने के लिए जहर खाया और मर गया, लेकिन इंसान बाज नहीं आया। अल्केमिस्ट, जादूगर और सूफी सब एक ही राज के पीछे दौड़ रहे हैं, जिंदगी को रोकने का राज, जिंदगी को कैद करने का ख्वाब, मगर सब पनाह हो गए। क्या मौत वाकई नाकाबिल शिकस्त है या हम बस तरीका नहीं ढूंढ सके? दोस्तों, पिछले चंद दिहाइयों में साइंस ने इंसान की उम्र बढ़ाने के लिए हैरतअंगेज तरक्की की है, जैसे कि जीन एडिटिंग। ये टेक्नोलॉजी डीएनए को एडिट करके बीमारियां ख़त्म कर सकती है। साइंसदानों का मानना है कि हम जल्द ही उम्र बढ़ाने वाली जीन्स को कंट्रोल कर सकेंगे। टेलोमियर ट्रॉपी, खुलियों के अंदर मौजूद टेलोमियर्स जब छोटे होते हैं तो उम्र बढ़ती है। नई थेरेपीज उन्हें लंबा रखने का दावा करती हैं, यानी बूढ़ा होने का अमल सुस्त या बंद हो सकता है। आज 3D प्रिंटर से दिल, जिगर और गुर्दे जैसे अज़ा तैयार किए जा रहे हैं। कल को पूरा जिस्म बदलना मुमकिन होगा। दोस्तों, क्या मरने के फौरन बाद किसी को 200 डिग्री पर जमा देना और सदियों बाद दोबारा जिंदा करना मुमकिन है? कुछ साइंसदान कहते हैं कि जी हाँ। अल्कोर नामी कंपनी ऐसे हजारों अफराद को जमा चुकी है, मगर क्या जिस्म को जिंदा रखना काफी है या इंसान कुछ और भी है? जिंदगी सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, बल्कि यादें, एहसासात और शऊर भी है। अब बात करते हैं माइंड अपलोडिंग की। क्या इंसान की याददाश्त, आदतें, पसंद व नापसंद सब डिजिटल हो सकता है? न्यूरल लिंक, एलन मस्क का मंसूबा है कि दिमाग को कंप्यूटर से जुड़ा जा सकता है और वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मुस्तकबिल में हो सकता है कि इंसान का दिमाग एक सर्वर पर महफूज हो, यानी इंसान कभी ना मरे। AI, क्या मसनूई ज़हानत AI इंसान की तरह सोच सकती है? अगर हाँ, तो क्या वो जिंदा होगी? ये सवाल साइंस से ज़्यादा फलसफी और मजहब से जुड़ा है। दोस्तों, इस्लाम कहता है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मगर मौत इख्तिताम नहीं। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। कुरान, तौरात, इंजील और दूसरी किताबों सब का ये पैगाम है कि ज़िंदगी सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। इस्लाम कहता है रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, मगर पनाह नहीं होती। कब्र, बरज़ख, हशर, जन्नत और दोज़ख, एक नया निज़ाम शुरू होता है। हिंदू धर्म में पुरानी ज़िंदगी ख़त्म होती है, रूह नई जिस्म में आती है, जन्मों का सिलसिला चलता रहता है। और बुद्ध मत में ज़िंदगी एक तकलीफ़ है और इंसान नारवान की तरफ बढ़ता है, जहाँ ख्वाहिश ख़त्म होती है और सुकून मिलता है। ईसाईयत में मसीहा के साथ दोबारा ज़िंदगी और एक नई दुनिया है। दोस्तों, हर मजहब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, मौत ख़त्म नहीं है, एक दरवाज़ा है। यानी मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं है बल्कि एक और ज़िंदगी का दरवाज़ा है। दोस्तों, अगर इंसान कभी ना मरे तो क्या हो सकता है? तो आबादी ख़त्म ना होगी, वसाइल कम हो जाएंगे, इंसान मोहब्बत, जुदाई, कुर्बानी जैसे जज्बात भूल जाएगा। बुरियत, खालीपन और बेजारी हर तरफ होगी। एक दुनिया जहां मौत ना हो, शायद वो जन्नत ना हो बल्कि एक कैद खाना हो। शायद मौत का होना जिंदगी को कीमती बनाता है, शायद हमेशा जिंदा रहना जिंदगी को बेमानी कर देगा। दोस्तों, इंसान हमेशा जिंदा रहने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शायद जिंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि ये जिंदगी आर्जी है। हमेशा की जिंदगी मुमकिन है
मगर सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से, यादों से, नेकियों से और असरात से। आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, लोगों के दिलों में, अपने काम में, अपने अखलाक में। और अगर आप आखिरत पर यकीन रखते हैं तो सबसे बड़ी ज़िंदगी वही है जो इस दुनिया के बाद है। तो इंसान हमेशा ज़िंदा कैसे रह सकता है, ये सवाल अभी भी ज़िंदा है और शायद हमेशा ज़िंदा रहेगा।